फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मानव प्रजनन तंत्र होता है। इसको पढ़ने से पहले उस अंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ये फिगर आप लोग को दिख रहा है और हम लोग एक एक करके बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फिगर अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिगर, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है यूट्रस कैविटी है, यहाँ पे यूट्रस फंडस है, उसके बाद यहाँ पे इस्थमस, इम्पुला और इन्फ्रुंडिबुलम, ये आप लोग के फैलोपियन ट्यूब का भाग है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी है जिसमें अंडाणु यानी स्पर्म, अंडाणु ओवम का निर्माण होता है, यानी ये फीमेल का यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे देखते हैं फिम्ब्रियाई है, सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एंडोथीसियम है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है। तो पेरीमेट्रियम बाहरी परत है, मायोमेट्रियम उससे अंदर है और सबसे अंदर होती है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ही हर महीने 28 दिन पे ये टूटने का कार्य करती है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए निषेचन कहाँ पे होता है। तो निषेचन आप लोग का फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन अगर डिप्थ में पूछा जाएगा तो ये दे देगा आप लोग फैलोपियन ट्यूब का ये तीनों भाग और पूछ लेगा कहाँ पे होता है, तो एम्फुला पे होता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे स्त्री के प्राथमिक और गौण प्रजनन अंग होते हैं, यानी प्राथमिक में कौन सा अंग शामिल हो जाता है और सेकेंडरी में कौन सा शामिल हो जाता है, एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राथमिक प्रजनन अंग होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो यहाँ पे हो जाता है अंडाशय। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो अंडाशय यानी ओवरीज होता है। तो ये अंग जो सीधे स्त्री यौन कोशिकाएं अंडाणु ओवा का निर्माण करती है, अंडाणु या बोल सकते हैं या उसको ओवा बोल सकते हैं, निर्माण करती है और स्त्री यौन हार्मोन स्रावित करती है। ओवरी से हार्मोन्स भी निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। आगे करके हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये सब बारे में आपको नहीं पता है, तो बस आप पेपर पेन लेके साथ बैठिए। अब इसका अगर नोट्स आपको बनाना हो तो आप लिख देंगे प्राथमिक प्रजनन अंग और इसके आगे बस लिख देंगे ओवरी। तो ये आप लोग का एक, लेकिन अब इस टाइम आप लोग इसको रिवीजन करना है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ते चलिए, बस समझते चलिए ध्यान से, उतना हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पे उन्हें प्राथमिक प्रजनन अंग कहते हैं। स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक अंग होता है और अगर मेल में पूछ दिया जाए, मेल को भी हम लोग पढ़ेंगे, पर मेल में प्राथमिक अंग पूछ दिया तो फिन्स यानी वृषण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडाशय देखिए, अंडाशय कहाँ स्थित होता है, तो आप देखें, अभी ऊपर आपने फिगर में देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप एक बार इस फिगर को देख लीजिए। देखिए यही ओवरी है, यहाँ पर ओवा या स्पर्म बनता है, या ओवा या यानी ओवा बनेगा, या जो अंडाणु होता है यहीं पे बनेगा। यहाँ से ये होते हुए यहाँ से जाके स्थिमा, यहाँ एम्पुला तक पहुंचता है। फिर यहाँ से इधर इस रास्ते से क्या जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से स्पर्म जाता है और यही स्पर्म यहाँ जाके अगर यहाँ पे मिल गया तो निषेचन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोग का ओवरी है उसका भी, यहाँ पे ओवरी में ही बच्चे का विकास होता है। तो पूछ लिया जाए निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन बच्चा का विकास कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में होता है। पूछा जाए कि 28 दिन पे कौन सी परत जो गर्भाशय की हो वो झड़ने लगती है या झड़ती है या टूटती है, तो ये आप लोग को एंडोमेट्रियम होता है और इसी के द्वारा ब्लड बहुत ज्यादा यानी ये ब्लड निकालती है, तो एंडोमेट्रियम ही टूटती है। यहाँ पे सर्विक्स है, जो सर्विक्स कैनाल है, ये स्पर्म को जाने का एक रास्ता है। तो चलिए हम लोग फिगर देख सकते हैं, ध्यान से इस फिगर को देख लीजिए। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप लोग का वेजाइना है, तो यहाँ से आप लोग इस फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ओवरी जो अंडाशय होता है कहाँ स्थित होता है, तो ये श्रेणी गुहा यानी पेल्विक कैविटी में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। संरचना इसका देख सकते हैं, प्रत्येक अंडाशय बादाम के आकार का होता है। इसमें दो प्रमुख भाग होता है, तो एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। किडनी का भी दो भाग होता है, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। फिर यहाँ पे जो किडनी होता है, यहाँ पे उसका भी एक कॉर्टेक्स और मेडुला होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉर्टेक्स है और एक मेडुला है। कॉर्टेक्स बाहर भाग होता है और मेडुला अंदर वाला भाग होता है। तो जिसमें अंडाणु ओवा विभिन्न अवस्थाओं में होता है और मेडुला में जिसमें रक्त वाहिकाएं और नसें होती हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो ओवा का निर्माण अंड जनन या oogenesis कहते हैं। स्त्री यौन हार्मोन्स का स्राव करती है, तो ये अंडाशय से आप लोग का हार्मोन्स भी स्रावित होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हार्मोन, पहले ये सब
देखिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसको पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है, तब तो हम इसके कार्य को जान पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि अंडाशय क्या है, ओवरी क्या है, कहाँ पे यूट्रस क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है, और डायरेक्ट आपको बताया जाने लगे कि ओवरी में ये कार्य होता है, अंडाशय में ये यानी ओवरी में ये कार्य होता है, उवा के बारे में आपको पता ही नहीं है, और आपसे बताया जाए कि वहां ये फर्टिलाइज करता है फिर एग बनता है, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर एक एक पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद मेन पॉइंट समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हार्मोन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो अंडाशय के ग्रेफिक फोलिका द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पे इसका कार्य देखिए, स्त्री के द्वितीय यौन लक्षण। द्वितीय यौन लक्षण का मतलब कि 12 साल के बाद जितने बच्चियों में लक्षण आते हैं, स्तन का बड़ा होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, आवाज पतली होना, ये सब क्या है, द्वितीय लक्षण है। का विकास, स्तन चौड़ा, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि स्तन चौड़ा होना, मुलायम आवाजें होनी, गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम का मोटा करना, एंडोमेट्रियम ही हर महीने क्या होती है, टूटती है, मासिक चक्र को नियंत्रित करना। अगला है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है, कार्पस ल्यूटियस द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करना, अभी इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करना, गर्भाशय अवस्था को बनाए रखना, यानी जब गर्भाशय में जब ये 28 दिन पूरा होता जाता है तो जो अंदर वाला ये एंडोमेट्रियम होता है मोटा होता जाना है, मोटा होता जाता है, जिससे कि निषेचन होने के बाद जो ओहा है, यहाँ पे जो बच्चा धीरे धीरे बच्चे का विकास होगा तो इसी परत से वो चिपकता है। तो वही कहा गया है कि गर्भावस्था को बनाए रखना, गर्भाशय के भीतरी परत को बनाए रखना। इनहिबिट क्या है, इनहिबिन का मतलब कि जो उसके विपरीत कार्य करे। तो यहाँ पे देखिए FSH फोलिकल स्टोमेटिक हार्मोन, ये आप लोग के पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से एक तो ये FS निकलता है और एक LH निकलता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ही कंट्रोल करने के लिए होता है। तो वही है FS के स्राव को रोकने ताकि अंडाणु निर्माण नियंत्रित रहे। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, बच्चे जब जन्म लेता है तो उस टाइम रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि माता को रिलैक्स थोड़ा करता है। तो यहाँ पे देखिए गर्भावस्था के अंतिम चरण में श्रोणि के लिगामेंट को ढीला करना और गर्भाशय ग्रीवा को नरम करना। गर्भाशय ग्रीवा से ही बच्चे धीरे धीरे क्या आते हैं, बाहर आते हैं। यहाँ पे द्वितीय प्रजनन अंग में देखिए क्या, तो प्राथमिक प्रजनन अंग क्या है, ओवरी है, अंडाशय है, और यहाँ पे देखिए जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये क्या है, तो वे अंग जो अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना, भ्रूण का विकास और प्रसव में सहायक होते हैं, लेकिन स्वयं अंडाणु का निर्माण नहीं करते हैं। अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। पहला है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो आपने देखा है, तो अंडाशय से गर्भाशय तक जो अंडाणु पहुंचाने वाली नली होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अब अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, आपको अभी बताया गया है कि कहाँ पे फर्टिलाइज यानी निषेचन होता है। तो पहला भाग है इनफेंडिबुलम, यानी जो इनफेंडिबुलम होता है अंडाशय के पास खुला भाग जिसमें फेम्ब्री होती है। ये फेम्ब्री ही जैसे अंगुली के नुमा संरचना होती है, यही हमको जो हुआ होता है उसको पकड़ने का कार्य करती है, अंडाणु को पकड़ती है। एम्पुला देखिए, एम्पुला में क्या होता है, अगर डिप्थ से क्वेश्चन पूछ दिया तो एम्पुला में पूछ देगा कि बताइए कि गर्भाशय उसमें जो फैलोपियन ट्यूब है उसके किस भाग में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एम्पुला अंडाणु और शुक्राणु के मिलने का स्थान है, निषेचन का स्थान हो जाता है। इस्थमस क्या होता है, गर्भाशय से जुड़ने वाला भाग होता है। आगे देखिए इसमें गर्भाशय किस आकार का होता है, तो गर्भाशय नाशपाती के आकार का पेशीय अंग है। इसकी परत देखिए एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम ही हर महीने टूटती है। तो भीतरी परत है, भ्रूण का आरोपण यही होता है, यानी जब ये बनता रहता है जैसे MC पहला जैसे MC आया उसके बाद ये MC समाप्त हो तो धीरे धीरे ये परत यहाँ पे क्या होगी, बनती जाएगी। अब ये परत बिल्कुल मोटी हो जाती है, लेकिन जैसे ही मोटी होती जाएगी और ये 27 से 28 दिन तक वेट करेगी कि जब से ही निषेचन हो जाएगा, जैसे स्पर्म जाएगा, ओवा बन के तैयार रहेगा, निषेचन हो जाएगा। तो निषेचन होने के बाद जो वो बनेगा, भ्रूण बनेगा, वो धीरे धीरे सरकते हुए आएगा और इसी में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये बना रहेगा। लेकिन जब निषेचन नहीं होगा
ये जो ओवा है यानी ओवा और जो स्पर्म है नहीं मिलेगा तो वहां पे भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, तब फिर ये क्या करेगी, अब धीरे धीरे ये टूटना स्टार्ट कर देगी और यही 28 दिन या 30 दिन के बाद ये टूट जाती है। आगे देखिए इसमें मायोमेट्रियम, तो ये आप लोग की हो जाती है पेरीमेट्रियम, ये वाली हो जाएगी मायोमेट्रियम और अंदर वाली हो जाएगी एंडोमेट्रियम। तो मध्य परत पेशीय प्रसव के समय संकुचन करती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है या प्रसव का समय होता है तो कौन सी मांसपेशियां संकुचन करती है, तो यहाँ पे आप लोग को मायोमेट्रियम वाली पेशियां जो होती है वो संकुचन करती है। आगे देखिए कार्य भ्रूण का विकास, पोषण और प्रसव, यानी इसका कार्य क्या होता है, पेरीमेट्रियम का कार्य क्या है, तो यानी ये तीनों का कार्य अलग अलग बटा हुआ है। तो ये भ्रूण का विकास करेगी और पोषण और प्रसव के समय सहयोग करेगी और बच्चे को पोषण भी देगी। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, तो गर्भाशय का संकीर्ण निचला भाग जो योनि से जुड़ता है, योनि वेजाइना क्या है, तो पेशीय नली जो संभोग और प्रसव मार्ग का कार्य करती है। आगे देखिए बाह्य जननांग क्या होते हैं, तो बाह्य जननांग यहाँ पे देख सकते हैं लेबिया मेजोरा होता है, बड़ी त्वचा की तह सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि इस तरह से ये इसका फिगर होता है। देखिए इस तरह से आप देखते हैं, ये इस तरह से होगा, यहाँ पे एक छिद्र होता है, एक यहाँ पे छिद्र होता है और यहाँ पे ये जो एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो एक यहाँ पे निकला हुआ तो उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं और एक है लेबिया मेनोरा। तो लेबिया मेजोरा बड़ी त्वचा की तह सुरक्षा प्रदान करती है और लेबिया मेनोरा छोटी होती है तह, छोटी तह योनि के मुहाने की रक्षा करती है और क्लेटोरिस संवेदनशील भाग है एवं उत्तेजन का केंद्र है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लेटोरिस होता है संवेदनशील भाग है और यौन उत्तेजना का केंद्र होता है। अभी इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप लोग को दिखाया गया है कि यहाँ पे यौन द्वार है, यहाँ पे ये लघु प्रकोष्ठ है और बृहद प्रकोष्ठ है, यानी माइनर मेजोरा और एक माइनर है और एक मेजर है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रगाढ़ीय ग्रंथियां हैं, मूत्र मार्ग यहाँ पे देख सकते हैं, भग शिश्न क्लेटोरिस यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जग्न रोम, इस पे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, भग शिश्न या संवेदिक तंतु होता है। तो ये आप लोग फिगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी ये दिया गया है। आगे देखिए इसमें ये फिगर देखिए, इस फिगर में देख सकते हैं झलीदार कीप है, ये अंडाशय है, यहाँ पे योनि मार्ग है जो स्पर्म को लेके जाएगी, ये मध्य परत है, अंतः परत है, ये तुम्बिका है, यहाँ पे स्रावित अंडे हैं, उसके बाद यह फैलोपियन नलिका या इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं और ये क्या है गर्भाशय है। ये एक तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं ये मल द्वार है, योनि है, मलाशय है, ग्रीवा है यानी योनि छिद्र है, बृहद भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ है, भग शिशन है, मूत्र मार्ग है, जग्न शैली है, मूत्राशय है और यहाँ पे गर्भाशय है। तो ये आप फिगर आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, अगर आए आपको फिगर भी बनाने के लिए तो आप आसानी से इसका फिगर बना लेंगे। तो आपने देख लिया कि लेबिया मेजोरा और लेबिया मेनोरा क्या होता है, क्लेटोरिस क्या होता है। तो यहाँ पे अगला है अब सहायक ग्रंथियां, कुछ सेंसरी ग्लैंड भी होंगी जो कि सहायता करेंगी। तो पहली ग्लैंड है बार्थुलिन ग्रंथिया। तो बार्थुलिन ग्रंथिया क्या होती है, यौन को चिकना करने वाला द्रव बनाती है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बार्थुलिन ग्रंथिया का कार्य क्या है। अगला है मेमोरी ग्लैंड, यानी जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये स्तन ग्रंथिया प्रसव के बाद दूध का बनाती है। तो यहाँ पे एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो मिल्क बनाने के कार्य करता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये दोनों हार्मोन्स ध्यान दीजिएगा। अब है यहाँ से स्त्री प्रजनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण, यानी जब ये हो रहा होता है ये सारी क्रिया होगी, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही चल रही है तो उसको अपन कब उसको आना है, कितने दिन पे उसको आना है और कितने दिन रहना है और कब उसको बंद हो जाना है, ये सारा बंद होना आना ये कौन नियंत्रित करेगा, हार्मोन करेगा। तो यहाँ पे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन से निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी पिट्यूटरी को सक्रिय करेगा। यानी हाइपोथैलेमस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन निकाला, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि पे आएगा, पीयूष ग्रंथि पे ये कार्य करेगा और पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से ये हार्मोन्स निकालेगा। तो यही कहा गया है कि जो एंटेरियर पिट्यूटरी है यहाँ से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यहाँ पे ये अग्र भाग से निकलता है, सॉरी ये अग्र भाग पे कार्य करता है और अग्र भाग से ही आप लोग का FSH और LH निकलता है, पश्च भाग से आप लोग का ऑक्सीटोसिन और यहाँ पे ADH निकलता है। बस पश्च भाग से दो ही हार्मोन्स निकलते हैं, अग्र भाग से आप लोग का FS और LH हार्मोन्स
हार्मोन्स निकलता है। तो यहाँ पूछ लिया जाएगा कि इसको निकालने के लिए जो FSH होता है और ALS होता है, इसको निकालने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस से ही हार्मोन्स निकलता है, कौन सा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और यहाँ पे आएगा फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यानी निकालेगा, कहेगा बाहर निकलो। तो ये जो FSH होता है ये क्या करेगा, अंडाशय में फोलिकल का विकास कराता है। फिर ALH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ओव्यूल अंडोत्सर्ग कराता है और कार्पस ल्यूटियस का निर्माण करता है। तो अंडाशय में फोलिकल का विकास होगा, कौन कराएगा, FS कराएगा। और इसको बाहर निकालने के लिए उत्प्रेरित कौन करेगा, LH करेगा। आगे देखिए इसमें अंडाशय से कौन सा, एस्ट्रोजन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, इनहिबिन निकलेगा और रिलैक्सिन का स्रावल होगा अंडाशय से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस चार्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अंडाशय ओवरी से गर्भाशय के दोनों ओर होता है और अंडाणु निर्माण करता है, यौन हार्मोन को स्राव करता है। आगे देखिए इसमें फोलिकल क्या होता है, तो फोलिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोलिकल अंडाशय में बनता है, अंडाणु का विकास एस्ट्रोजन का स्राव करता है। आगे देखिए इसमें कार्पस ल्यूटियस क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियस जब यहाँ पे जैसे कि इतना बड़ा सा एक होता है, अभी देखेंगे हम लोग फिगर में उसको, और यहाँ पे ओवा का निर्माण होता रहता है। जब ये वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यही जो कार्पस ल्यूटियस, इसी को बोलते हैं, ये कार्पस फट जाएगा, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग इसको बोलेंगे। और जब ऐसे ही ये टूट जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो उसको कार्पट ल्यूटियस, यानी जब इससे सारे बाहर निकल गए तो ये क्या होता है, लूट जाता है, यानी इसको हम बोलते हैं कि ये लूट गया है। तो वही है, यहाँ पे देखिए अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन स्राव करता है। अंडवाहिनी, यहाँ पे देखिए अंडवाहिनी में अंडाशय से गर्भाशय तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो अंडाशय का परिवहन निषेचन का स्थान होता है। आगे देखिए गर्भाशय श्रोणि गुहा में होता है, भ्रूण का विकास और पोषण करता है। गर्भाशय ग्रीवा से क्या होता है, तो गर्भाशय का निचला भाग गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे योनि देखिए गर्भाशय से बाहर तक होती है, संभोग और प्रसव का मार्ग होता है। आगे देखिए बार्थुलिन ग्रंथियां, यानी ये बार्थुलिन ग्रंथियां यौन के पास होती है, चिकनाई प्रदान करती है। स्तन ग्रंथियां छाती में होती है, दूध का निर्माण कराती है। आगे FSH क्या है, तो अग्रभाग यानी अग्निष्ठ पिट्यूटरी में अग्रभाग से फोलिकल का विकास कराता है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा वो सारा इस चार्ट में आप लोग का सिमट गया है। तो आप एक बार इस चार्ट को भी देख लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे भी एक ALS है, तो ALS का कार्य क्या है, ये भी कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से अंडो उत्सर्ग और कार्पर ल्यूटियम का निर्माण करती है। यहाँ पे एस्ट्रोजन देखिए फॉलिकल है, और जो द्वितीय यौन लक्षण गर्भाशय की परतों का विकास करती है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियस से निकलता है और गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार रखना। इनहिबिन क्या है, तो अंडाशय से FS को नियंत्रण करता है। रिलैक्सिन जो अंडाशय में ही गर्भ अवस्था में श्रोणि को ढीला करने का कार्य करता है। तो ये चार्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट से ही आपके जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा वो सारा इस चार्ट से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है यौन के दौरान हार्मोन का नियंत्रण। यहाँ पे देखिए, जो यौन के दौरान हार्मोन नियंत्रण होता है, तो महिला प्रजनन तंत्र में भी हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होता है। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग पे कार्य करता है और FS ALH को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखिए, FS अंडाशय ओवरीज में फोलिकल के विकास को बढ़ावा देता है और ALH ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मासिक धर्म चक्र का यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है और महिलाओं में यौन के लक्षण का विकास करता है। तो ये आप फिगर अभी आपने देखा है, तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। अगर ये फिगर बनाने के लिए आ जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं।